नमस्कार। आइए हम आपको लिए चलते हैं जाना पाओ कुटी, जहां कोई जा न पाए। ऐसे स्थान का नाम है जाना पाओ कुटी, परशुराम जी की जन्मभूमि। मेरा नाम है बलराम किसान और आप देख रहे हैं किसान पाठशाला। यह भारत का एक बहुत ही अलौकिक हिल स्टेशन है जो मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग में आता है। जाना पाओ कुटी में बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ऑक्सीजन पार्क की निर्मित कर रहे हैं। आपको अभी बर्ड व्यू से जाना पाओ कुटी दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम बैम्बू प्लांटेशन के तहत ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कर रहे हैं। जाना पाओ कुटी नाम ही अपने आप में साबित करता है कि जहाँ कोई भी जा ना पाए। बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, छिपा हुआ एक परशुराम जी का जन्म स्थान। अभी आप जो ग्रीन ट्री देख रहे हैं यह बैम्बू प्लांटेशन है। बांस से हम जाना पाओ कुटी को ऑक्सीजन पार्क में ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर बाउंड्री, रोड, ड्रेनेज, जो भी मिट्टी का कटाव हो रहा है, जाना पाओ कुटी एकदम सीधी चढ़ाई है। इसको बिखरने से, मिट्टी के कटाव को रोकने से, जाना पाओ कुटी को स्लिप होने से केवल बैम्बू ही बचा सकता है। इसी के तहत हम प्लान कर रहे हैं ऑक्सीजन पार्क। आइए मैं दिखाता हूँ ऑक्सीजन पार्क क्या है। जाना पाओ कुटी बी किसान ऑक्सीजन पार्क सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी को हम अटैचमेंट दे रहे हैं इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ में। सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी जो प्लान है, ऑक्सीजन पार्क ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो इस स्टेशन को अच्छे से फुलफिल कर सकता है। जाना पाओ कुटी की अगर मैं एक छोटी सी ब्रीफ जानकारी दूं तो जाना पाओ कुटी इंदौर हवाई अड्डे से 49 किलोमीटर की दूरी पर है, जो महू तहसील में आता है और परशुराम जी भगवान की जन्म स्थली है, जिनकी माता रेणुका ने परशुराम जी को वहीं पर जन्म दिया था। जाना पाओ कुटी एक ऐसी जगह है जहां पर धार्मिक महत्व तो बहुत सारा है ही और भक्तों की भी भीड़ वहां पर लगी रहती है, जो ट्रेकिंग का भी एक अच्छा स्पॉट है, जो भी प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए। जाना पाओ कुटी में वृक्षारोपण क्यों करना हम चाहते हैं? ऑलरेडी वहाँ पर कुछ वृक्षारोपण तो है। सबसे बड़ी वहाँ की एक अभी हमने समस्या देखी है, खड़ी चढ़ाई होने के बाद में वहाँ पर मिट्टी बार बार बहकर जा रही है, मिट्टी का इरोजन हो रहा है। तो मिट्टी का कटाव रोकना, पर्यावरण को संरक्षित करना और जल संरक्षण करना, ये मेन उद्देश्य है जाना पाओ कुटी में। इसी के साथ साथ हम सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी को भी जोड़ रहे हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी वहाँ पर व्यक्ति हैं उनका वहाँ पर कुछ न कुछ छोटा बड़ा व्यवसाय वहाँ पर चालू होगा और जाना पाओ कुटी पर छोटे मोटे लघु उद्योग भी स्टार्ट हो सकते हैं ऑक्सीजन पार्क के तहत। जियोग्राफी में अगर आपको बतलाना चाहूँ तो इंदौर जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है और हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है, मुझे गर्व होता है मैं इंदौर संभाग में हूँ, स्वच्छ शहर है। वहाँ से 49 किलोमीटर है जाना पाओ कुटी, महू से 20 किलोमीटर है, महू तहसील में आता है, और नेशनल हाईवे जो 3 है उससे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है। और रेडियस पर जाना पाओ कुटी के 100 किलोमीटर के रेडियस पर महू, इंदौर, ओंकारेश्वर, मांडू, उज्जैन, देवास, धार, बड़वानी, खरगोन, ऐसे अनेक अच्छे बड़े शहर आते हैं इसके 100 किलोमीटर की रेंज में। जाना पाओ कुटी समुद्र तल से 2766 फीट की ऊंचाई पर है और टोटल एरिया जो हम ऑक्सीजन पार्क में ले रहे हैं वह 33 एकड़ का है। और रोड उस ऑक्सीजन पार्क में जो डामरीकरण का बना हुआ है वो 1.33 किलोमीटर का है और अभी वर्तमान में वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 4.34 किलोमीटर का है। ये जाना पाओ कुटी की कुछ छोटी छोटी मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं। प्लांटेशन डे से ये मैं अगर कुछ आपको बतलाना चाहूँ तो प्लांटेशन डिज़ाइन में
रोड एरिया कितना आ रहा है, जिसकी बाउंड्री पर हम करना जा रहे हैं ऑक्सीजन पार्क की निर्मिति, 2654 मीटर आता है। अदर एरिया आता है जो 393 मीटर आता है। स्पॉट 2 जो रोड एरिया जो है उससे पहले कुछ 2 ऐसे पॉइंट है जहां पर श्रद्धालु आते हैं, बैठक करते हैं, वो 316 मीटर है। टोटल एरिया में जहां पर बैम्बू प्लांटेशन हो रहा है वो 3363 मीटर एरिया है जहां हम ऑक्सीजन पार्क निर्मित कर रहे हैं। महू का मैं अगर आपको वेदर स्टेशन बतलाऊं कि वेदर लोकेशन कैसा है वहां का, तो मिनिमम और मैक्सिमम वहां पर जो टेम्परेचर रहता है महू में वो आपको एक ही बार में समझ में आएगा कि एवरेज टेम्परेचर वहाँ का 39 डिग्री तक जाता है। मिनिमम टेम्परेचर 12.5 के लगभग रहता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री रहता है। ये जानापाव कुटी और उसके आसपास के क्षेत्र का एवरेज टेम्परेचर में बतला रहा था। और रेनफॉल जो वहाँ पर होता है तो जून जुलाई अगस्त में, अगर मैं पिछले साल की बात करूँ 2020 की, तो लगभग जून में 157 mm बारिश हुई थी, जुलाई में 388 mm बारिश हुई थी, अगस्त में 330 mm बारिश हुई थी। मतलब 15 इंच के ऊपर नीचे वहाँ पर बारिश होती है। और अगर ह्यूमिडिटी की मैं बात करूँ आपसे, तो जून जुलाई अगस्त में 50 से लेकर के 80-90% तक ह्यूमिडिटी रहती है और मई में मात्र 15 से 20% तक ह्यूमिडिटी रहती है। अभी आपको अगर थोड़ा और क्लियरिफिकेशन करूं मैं कि बारिश कितने दिन होता है कौन से महीने में, तो लगभग हर महीने 1 से 2 बार बारिश होती है। लेकिन जून में 10 बार बारिश हुई थी पिछले साल, जुलाई में 18 बार बारिश हुई थी, अगस्त में 19 बार बारिश हुई थी वहाँ पर, और सितंबर में 12 दिन बारिश हुई थी एक महीने के अंदर। और मैं आपको और भी सुंदर बात बतलाना चाहूँ जानापाव कुटी की, तो सूर्य भगवान अपनी रोशनी कितने घंटे वहाँ पर बिखेरते हैं। तो जानापाव कुटी में सबसे ज़्यादा रोशनी देने वाला जो महीना था वो मई का महीना था, 11.6 घंटे। और ये थोड़ी सी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं वहाँ की। जानापाव कुटी में बैम्बू प्लांटेशन हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन पार्क की निर्मित कर रहे हैं, जिसमें 4500 मात्र बैम्बू प्लांटेशन आ रहे हैं। और पूरे भारत को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। परशुराम जी की जन्म स्थली पर पी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, जो किसानों का संगठन है, वह ऑक्सीजन पार्क की निर्मित करने जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति पूरे भारत से यहाँ पर बैम्बू प्लांट में अपना प्लांट डोनेशन कर सकता है, जिसमें बी किसान ने अगुवाई करी है, जो आपको जियो टैगिंग के साथ आपके प्लांट को और आपको प्रोटेक्ट करेगा वहाँ पर कि किस तरीके से हम बैम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है वहाँ पर ऑक्सीजन पार्क निर्मित करने का। बी किसान, ये जो प्लांटेशन होगा इसकी जियो टैगिंग लोकेशन पर पूरा आपको बी किसान की वेबसाइट पर डिटेल्स मिलती रहेगी। और सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी हम किस तरीके से जानापाव कुटी को अटैच कर रहे हैं ऑक्सीजन पार्क के तहत, उसके बेनिफिट्स क्या है आफ्टर 3 साल के बाद में। टोटल 4500 प्लांट लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं जानापाव कुटी में। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, मात्र 4500 प्लांट लग रहे हैं जानापाव कुटी में। तो कोई भी जल्दी आकर के अपने प्लांट डोनेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खैर, इसके आगे मैं बात करूं सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की, तो 4500 पौधे 3 साल के बाद, चौथे साल एक एक पौधे से मिनिमम 3-3 बल्लियां भी निकलती है, तो 13,500 बल्लियां होती है 1 साल की। और ये फिर चौथे साल से हर साल बैम्बू की बल्लियां निकलेगी, जिसकी 40 फीट की कम से कम हाइट होगी। और इंदौर मार्केट में ही अगर जानापाव कुटी ट्रस्ट जो उसे डायरेक्ट बेचना चाहे तो मिनिमम 100 रुपए की एक बल्ली बिकती है और उसका रेट निकल के आता है 13,50,000। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो। एक बार ऑक्सीजन पार्क की निर्मित होने के बाद में हर साल चौथे साल के बाद मिनिमम टू मिनिमम 13,50,000 की इनकम होने वाली है उस ऑक्सीजन पार्क से उस स्टेशन को। और अगर वैल्यू एडिशन करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, हस्तकला को साथ में ऐड करते हैं, तो कम से कम 59,50,000 की इनकम होगी, जो वैल्यू एडिशन के साथ जानापाव कुटी को मिलेगी। हिडन बेनिफिट्स जो मुझे बहुत ही पसंद है वो अनेक सारे हैं। हिडन बेनिफिट में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
प्रेजेंट सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी के कटाव को रोकना, बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन पक्षियों और एनिमल्स का प्रोटेक्शन करना, लोकल फॉर वोकल और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ये बहुत ही अच्छी बात है। इकोसिस्टम डेवलपमेंट ऑक्सीजन ज़्यादा निर्मित होने से बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, जीव जीवस जीवनम वहाँ रहते हैं। लोकल फॉर वोकल, जो आप वैल्यू एडिशन करेंगे उस बाम्बू का तो वहाँ का लोकल वोकल होना ही है। और इको टूरिज्म, ऑक्सीजन पार्क की निर्मित होने से जाना पाओकुटी में अभी भी श्रद्धालु तो आ ही रहे हैं, लेकिन इको टूरिज्म बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। नेचर थेरेपी, नेचुरल थेरेपी और स्पिरिचुअल पार्क, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसे समझें कि नेचर के साथ कैसा जुड़ना है और अपने शरीर को हीलिंग करना है, तो जाना पाओकुटी का ऑक्सीजन पार्क सिर्फ आपके लिए रहेगा। जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भर भर के आने वाली है, मात्र छोटे से प्रोग्राम को रन करने से। और बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी आप सभी के लिए जाना पाओकुटी को ऑक्सीजन पार्क में ऐड कर रहे हैं। थैंक यू।